Dear student of class 10, today in this video lecture we will read about power sharing, which is the first chapter from your political science book. So power sharing means सत्ता की साझेदारी को पावर शेयरिंग कहते हैं। यानी कि जो पावर होते हैं, सत्ता होते हैं, उसको जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पावर शेयरिंग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग देश में देखा जाए तो देश में प्राइम मिनिस्टर होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्रीय सरकार, देन आफ्टर राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट, देन थर्ड टियर है ना, म्यूनिसिपालिटी, पंचायती राज है ना। तो ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो ये बनावट है, इसमें जो पावर है वो डिसेंट्रलाइज्ड हुआ है, यानी कि पावर शेयर किया गया है ना। यानी कि सिर्फ एक, यानी कि सेंट्रल के ऊपर सभी पावर नहीं है, ठीक है। कुछ पावर्स राज्य के पास है, कुछ पावर्स थर्ड टियर में भी मिला है, पंचायती राज म्यूनिसिपालिटी में भी मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो पावर का शेयरिंग होता है, हुआ है, उसको कहते हैं पावर शेयरिंग। और इन अ पॉलिटिकल टर्म, हिंदी में अगर कहा जाए तो सत्ता की साझेदारी कहा जाता है। तो आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में तो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी क्लास 9 में ही, ठीक है। सो डेमोक्रेसी जो प्रजातंत्र, गणतंत्र कहते हैं, है ना, तो उसका मुख्य जो पार्ट्स होते, ऑर्गेन होता है डेमोक्रेसी का, वो होता है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। क्योंकि डेमोक्रेसी में लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में पावर को शेयर किया गया है। ये 3 ऑर्गेन में पावर शेयर किया गया है, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर जो विधानमंडल होता है, लॉज वगैरह है ना, कानून वगैरह बनाने का पावर है ना, और एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा। उसी तरह एग्जीक्यूटिव उस कानून को ग्राउंड लेवल पर लाकर कार्य करवाना, यानी कि कार्यकारी एग्जीक्यूटिव उसका काम करना। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला में वो नियम वगैरह चलाते हैं, है ना, लागू करते हैं। एंड जुडिशरी जो कि इम्पोर्टेंट ऑर्गन ऑफ डेमोक्रेसी है, जैसे कि न्यायालय है ना, कोई भी नियम बनता है या देश में कोई भी गलत होता है तो वो जुडिशरी देखता है, ठीक है। जुडिशरी उसका क्या करते हैं? डिसीजन लेते हैं। तो अब हम लोग ये पावर शेयरिंग को समझने के लिए हम लोगों को स्टोरी पढ़ना होगा बेल्जियम और श्रीलंका का, जो कि आप लोग अपने मोबाइल पर देख रहे हैं, ठीक है। बेल्जियम एंड श्रीलंका। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेल्जियम इज़ ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। और इतना ये जो सेंटेंस है ये तो आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा, आप लोग सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, ठीक है इसको। अब बेल्जियम जो है एक छोटा सा देश है यूरोप का, यूरोप महाद्वीप, यानी कि यूरोपियन कंट्री है बेल्जियम। अगर बेल्जियम का पूरा एरिया देखा जाए, क्षेत्रफल देखा जाए बेल्जियम देश का, बेल्जियम कंट्री का, तो जो भारत का स्टेट है, राज्य है हरियाणा, उससे भी छोटा है। तो इट हैज़ बॉर्डर विथ फ्रांस, द नेदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। और जिस तरीके से भारत, ठीक है, भारत इंडिया जो देश है उसका नेबरिंग कंट्री है ना, सीमा सटा हुआ है नेबरिंग कंट्रीज के साथ, जैसे कि नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, भूटान, है ना। उसी तरह जो ये बेल्जियम है, बेल्जियम का सीमा भी सटा हुआ है फ्रांस के साथ, नेदरलैंड यानी कि हॉलैंड के साथ, जर्मनी और लग्जमबर्ग के साथ। इट इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। और वहाँ की आबादी अगर देखा जाए तो 1 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, जो कि अगर भारत के राज्य हरियाणा का आबादी देखा जाए उसका आधा है, ठीक है। द इथनिक कंपोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज़ वेरी कम्प्लेक्स। और वहाँ के जो जातीय मिश्रण है, यानी कि मतलब इथनिक मतलब सोशल डिवीज़न, ठीक है, यानी कि वहाँ का जो सामाजिक जाति के लोग हैं, उसके अंदर जितने भी जाति के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका कल्चर, भाषा, ठीक है,
वहाँ पर अलग अलग है, यानी कि बेल्जियम में सभी एक ही, पूरे देश में एक ही भाषा नहीं बोला जाता है, एक ही कल्चर को फॉलो नहीं करते। जैसे कि भारत अगर देखा जाए तो भारत में डाइवर्सिटी है कि नहीं, विभिन्नताएं है कि नहीं, भाषा अलग अलग है, अलग अलग राज्य का अलग अलग भाषाएं है, कल्चर अलग अलग है, परंपरा अलग अलग है, इतिहास अलग अलग है ना, भौगोलिक स्थिति अलग अलग है। उसी तरह बेल्जियम का इथनिक कंपोजिशन भी, छोटा सा देश तो है बट वहाँ के जो जातीय कंपोजिशन अगर देखा जाए तो वो जटिल है, ठीक है, कम्प्लेक्स है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% lives in the Flemish region and speak Dutch language. Another 40% people live in the Wallonia region and speak French. Remaining 1% of the Belgians speak German. In the capital city Brussels, 80% people speak French, while 20% are Dutch speaking. और पूरे देश का आबादी में से अगर देखा जाए तो 59% लोग डच भाषा बोलते हैं, जो कि नीदरलैंड का भाषा है, ठीक है, हॉलैंड का भाषा है, डच लैंग्वेज बोलते हैं, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, बेल्जियम के फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। उसी तरह 40% लोग वॉलोनिया रीजन पे रहते हैं, वॉलोनिया क्षेत्र पे रहते हैं, और कौन सा भाषा बोलते हैं, फ्रांस का भाषा, फ्रेंच बोलते हैं। और बाकी बचा हुआ जो आबादी है, लोग है ना, 1% वो जर्मन भाषा बोलते हैं। यानी कि बेल्जियम में 3 भाषा बोला जाता है, ठीक है, एक फ्रेंच है, एक डच है और एक जर्मन भाषा, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ के कल्चर भी अलग है, वहाँ की भाषा भी अलग है, इसीलिए ये कहा गया है कि इथनिक जो कंपोजिशन है वो कम्प्लेक्स है। और बेल्जियम का कैपिटल सिटी यानी कि राजधानी ब्रुसेल्स है, ठीक है। ब्रुसेल में अगर देखा जाए तो 80% लोग फ्रांस का भाषा फ्रेंच बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच स्पीकिंग पीपल हैं, डच भाषा बोलते हैं। अब देखा जाए तो मेजोरिटी, बहुसंख्या पूरे बेल्जियम में देखा जाए तो डच स्पीकिंग पीपल का है, 59% बोलते हैं। 59% जो लोग हैं, 59% जो पीपल्स हैं फ्लेमिश रीजन में रहने वाले, डच लैंग्वेज वही मेजोरिटी में है। बट कैपिटल सिटी ब्रुसेल में देखा जाए तो फ्रेंच भाषा ज़्यादा बोला जाता है, मतलब लोग जो है फ्रेंच भाषा बोलते हैं, तो फ्रेंच भाषा बोलने वाले लोग वहाँ पर 80% है। तो ब्रुसेल जो कैपिटल है वहाँ पर मेजोरिटी अगर देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल का है। नेक्स्ट, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। दिस वॉज रिजेंटेड बाय द डच स्पीकिंग कम्युनिटी हु गॉट द बेनिफिट ऑफ economic development and education much later. This led to tension between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 years and 1960 years. अब देखिए, अब पूरे बेल्जियम में अगर देखा जाए तो मेजोरिटी में है डच स्पीकिंग पीपल्स, ठीक है, क्योंकि 59% है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल है वो 40% है, यानी कि माइनॉरिटी में आते हैं, अल्पसंख्या में आते हैं, ठीक है। तो ब्रुसेल और बेल्जियम में देखा जाए तो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल जो है, जो कि जबकि वो माइनॉरिटी में आते हैं, वो पूरी तरीके से अमीर और पावरफुल भी हैं वहाँ पर, ठीक है। जिसको देखते हुए जो डच स्पीकिंग समुदाय के लोग हैं वो लोग निराश थे, रिजेंटेड थे, दुखी थे। जो डच स्पीकिंग कम्युनिटी को जो बेल्जियम में आर्थिक है ना, शैक्षिक जो डेवलपमेंट है वो फ्रेंच स्पीकिंग माइनॉरिटी पीपलों के बाद मिला, लेटर मिला, ठीक है। जिसके वजह से डच स्पीकिंग पीपल और फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बीच में टेंशन क्रिएट हुआ, है ना। 1950 ईयर्स से लेकर 1960 ईयर्स में ये टेंशन क्रिएट हुआ, ठीक है, वहाँ पर। यानी कि सोचो वहाँ पर अब कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ, यानी कि लड़ाई झगड़ा जो जाति के बीच में। द टेंशन बिटवीन द 2 कम्युनिटीज़ वॉज मोर एक्यूट इन ब्रुसेल। उसी तरह बेल्जियम में तो हो रहा था, उसके साथ साथ बेल्जियम का जो कैपिटल है वहाँ पर ज़्यादातर ये 2 जाति के बीच ये टेंशन क्रिएट हो रहा था, ठीक है, हुआ था।
Brussels presented a special problem. The Dutch speaking people constituted a majority in the country but a minority in the capital. अब ब्रुसेल अगर देखें, ब्रुसेल का क्षेत्र देखा जाए तो वहाँ पर एक ख़ास समस्या वहाँ पर क्या था कि डच स्पीकिंग पीपल अगर देखा जाए तो पूरे देश में मेजोरिटी में बहुसंख्या में आते हैं, बट अ माइनॉरिटी इन अ कैपिटल। बट ब्रुसेल में देखा जाए तो वो अल्पसंख्या में आता था। ठीक है, तो लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री। श्रीलंका is an island nation just a few kilometers off the southern coast of Tamil Nadu. It has about 2 crore people, about the same as in Haryana. Like other nations in the South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. The majority social groups are the Sinhala speaker 74% and the Tamil speaker 18%. चलिए अब जो ब्रुसेल का और बेल्जियम का जो हम लोगों ने शॉर्ट में ये कहानी पढ़ा, उसको हम लोग श्रीलंका जो है दूसरा देश है ना, उसके साथ तुलना करते हैं, कंपेयर करते हैं। श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, आप लोगों को पता है, जो कि तमिलनाडु, भारत के तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी तट जो है उसके कुछ ही किलोमीटर दूर स्थित है श्रीलंका। वहाँ की अगर आबादी देखा जाए तो लगभग 2 करोड़ लोग हैं वहाँ पर, 2 करोड़ की आबादी है, जो कि भारत का स्टेट हरियाणा में जितना है उतना ही वहाँ पर भी लगभग उतना ही पॉपुलेशन है, आबादी है। जैसे कि साउथ एशिया क्षेत्र के बाकी देशों की तरह श्रीलंका में भी डाइवर्स पॉपुलेशन है, यानी कि आबादी में लोगों में विभिन्नताएं हैं। तो वहाँ के मुख्य अगर सोशल ग्रुप्स देखा जाए तो सिन्हाला स्पीकर्स है, यानी कि जो सिन्हाला भाषा बोलने वाले लोग 74% है, 74% है, एंड तमिल स्पीकर 18% है, और तमिल भाषा बोलने वाला 18% है। एमंग तमिल्स देयर आर 2 सब ग्रुप्स, और तमिल स्पीकर जो 18% है उसमें भी कुछ ग्रुप्स हैं, 2 ग्रुप्स हैं, है ना, 2 सब ग्रुप्स समूह बनाए